हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 6। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 6। सो डेवलप प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में। अब देखो, मैंने वाइल लूप के बारे में पहले एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है वाइल। सो देखते हैं इसको वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हमने क्लास लिया है एक वाइल लूप डेमो। ठीक है, ये हमारा क्लास नेम है। फिर हमने मेन स्टेटमेंट लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0। फिर हमने वाइल लूप की कंडीशन लगाई है, वाइल लूप यूज़ किया यहाँ पे। तो वाइल लूप में के अंदर क्या होता है, वाइल कीवर्ड और ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन। तो कंडीशन हमने लगाई है x लेस दैन इक्वल्स टू 10। ठीक है, x लेस दैन इक्वल्स टू 10। अब देखो, उसके बाद हमने जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या पे आ जाएंगे, लूप के अंदर। ठीक है, तो लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन लिखा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, देन अगेन एक्स प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक है, और फिर वाइल लूप यहाँ पे क्लोज। अब देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है वाइल लूप की। तो x लेस दैन इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, यस ट्रू है। तो ट्रू है तो हम क्या पे आ गए, वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर हमने देखो क्या किया, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, सम की वैल्यू क्या है 0, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1। सो 0 प्लस 1 मतलब 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x प्लस प्लस। सो x की वैल्यू 1 थी, अब प्लस प्लस हो गई तो 2 हो गई। यहाँ पे फॉर लूप क्लोज। तो हम वापस गए वाइल लूप के अंदर और हमने फिर से कंडीशन चेक की, x लेस दैन इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से हम यहाँ पे आ गए, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स। तो सम की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, 1 प्लस 2 मतलब 3। अब सम की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हमने फिर से x प्लस प्लस किया, मतलब x की वैल्यू भी हो गई 3। सो 3 लेस दैन 10 है क्या, येस ट्रू है। तो अगेन यहाँ पे आ गए, सम की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 दैट इज़ 6। अब सम की वैल्यू क्या हो गई 6, और x की वैल्यू हमने फिर से इंक्रीमेंट की दैट इज़ 4। सो 4 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, येस। अब सम की वैल्यू क्या थी 6, 6 प्लस 4 हो गए 10, मतलब सम की वैल्यू हो गई 10। फिर से x प्लस प्लस। तो इस तरह से हम करेंगे कब तक, जब तक x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, मतलब x की वैल्यू 10 हो गई। सो x लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है। सो x लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, फिर से सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, फिर से हो गया x प्लस प्लस। अब x की वैल्यू हो गई 11। सो 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, नो, फॉल्स, फॉल्स है। तो जैसे ही फॉल्स है तो हम आ जाएंगे लूप के बाहर। लूप के बाहर हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समेशन इक्वल्स टू प्लस सम, मतलब सम की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ना यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, समेशन इक्वल्स टू दैट वैल्यू, और उसके बाद मतलब मेन क्लोज और क्लास क्लोज। ठीक है, सो इस तरह से हम वाइल क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, वाइल लूप है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, समेशन इक्वल्स टू सम की जो वैल्यू होगी वो। ठीक है, सो हम 1 से 10 तक जो भी ऐड करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें शो होगी, तो आउटपुट आएगा समेशन इक्वल्स टू। ठीक है, देखते हैं अब इसको एग्जीक्यूट करके। तो जावा सी वाइल लूप डेमो डॉट जावा। ठीक है, सो वाइल लूप डेमो डॉट जावा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जावा क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, वाइल लूप डेमो। देखो आउटपुट क्या आ गया, समेशन इक्वल्स टू 55, समेशन इक्वल्स टू 55।
ओके, समेशन इक्वल्स टू 55। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ओके, अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो आपका आउटपुट विजिबल है ना, समेशन इक्वल्स टू 55। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा आउटपुट समेशन प्लस सम। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, डू वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप हमने देख ली, अब हम देखेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो देखो डू वाइल लूप का भी मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। डू वाइल एग्जाम्पल। ओके, अब देखो डू वाइल लूप क्या करती है, आपको पता है वाइल लूप में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद लूप के अंदर का एक्सप्रेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बट डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मतलब जो लूप के अंदर के एक्सप्रेशन जो है उसको एक बार हम परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो डू है, तो डू के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे विदाउट चेकिंग दी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले डू के एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ठीक है, सो ये है डू वाइल लूप। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक आई वेरिएबल लिया है, आई की वैल्यू ली है 1, फिर हमने किया है डू के अंदर हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और फिर आई की वैल्यू कर रहे हैं इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, फिर हमने लगाई वाइल कंडीशन आई लेस दैन इक्वल्स टू 10। ठीक है, मतलब आई हम चेक करें लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 10 टाइम्स, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ओके, उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम आ जाएंगे डू वाइल लूप के बाहर। ओके, फिर हमारे यहाँ पे मेन क्लोज और क्लास क्लोज। और एक है कि डू वाइल लूप के बाद जब हम वाइल लिखते हैं ना, तो उसके बाद हम सेमी कोलन लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सेमी कोलन लिखा है। ओके, सो ये हमारा डू वाइल लूप। अब देखो इट इज़ वेरी सिंपल, वाइल लूप की तरह ही होता है, ओनली डिफरेंस कि हम यहाँ पे डू स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, और वाइल लूप में हम क्या करते हैं, पहले से ही कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डॉट जावा। ठीक है, ये हो गया कंपाइलेशन करेक्ट। अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आई की वैल्यू। सो यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो 1, और उसके बाद कब तक करनी है हमें, आई लेस दैन इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो आई की वैल्यू जब तक 10 इक्वल्स टू नहीं हो जाती तब तक प्रिंट होनी चाहिए, मतलब आई की वैल्यू हमें 1 से 10 तक मिलनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी, देखो आउटपुट आई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया है प्रोग्राम डू वाइल लूप का, और उसका आउटपुट सो इस तरह से है डू वाइल लूप परफॉर्म होती है। ओके, ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 6, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।